stability in Afghanistan, the less chance of any of these international terrorists to survive there. So I feel that the only way forward is recognition. भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर रखा है। मोदी सरकार हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके ताल्लुकात खराब किए। 5 अगस्त के इकदाम वापस ले तो बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, खवातीन के हुकूक की मगरबी तर्ज की पासदारी अफगानिस्तान में मुमकिन नहीं। 4 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल बचाना है तो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान तनहा ऐसा नहीं कर सकता। इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू। हिरासगी और तशद्दुद का शिकार परवीन रिंद नंगे पांव चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। चीफ जस्टिस पुलिस रिपोर्ट पर बरहम। डीआईजी नवाब शाह की सरजनश, मुल्जिमान को हर सूरत गिरफ्तार करने का हुक्म। मरकजी मुल्जिम मुस्तफा राजपूत ने हाई कोर्ट से जमानत ले रखी है। शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। डीआईजी का मौक़िफ़। हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, उन्हें पंखे से लटकाया जाता है। मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत हाल पकड़ा नहीं जा सका। परवीन रिंद ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सबके सामने 3 खवातीन ने उन पर तशद्दुद किया। इंतजामिया को शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुल्जिम के फरार की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुद्दई मफरूर ASI खालिद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम खालिद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम खुद को बचाने के लिए मुद्दई बन गया था। कराची सरजानी टाउन में डकैती, खातून से ज्यादती का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। पुलिस का कहना है मुतासिरा लड़की के इब्तदाई मेडिकल में ज्यादती के शवाहिद मिले। जावको की जियो फेंसिंग कराई जा रही है। सिंध में बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जुराइम, असम्बली में करारदाद पेश करने की इजाज़त न देने पर PTI का वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज। हलीम आदिल शेख ने कहा, कातिलों को जरदारी माफिया सपोर्ट कर रही है। भंड बरादरी के कातिल नाजिम जोखियो नोकोट वाक़यात के मुल्जिमान सिंध असम्बली में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को खत लिखने का फैसला। डॉक्टर लांस और डॉक्टर शॉल को आज ही खत लिखेगी। दोनों डॉक्टर से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी। स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाक़यात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। इमरान खान को घबराहट मुल्क की तबाही से है, मेरी मुलाकातों से नहीं। शहबाज शरीफ का तंज। हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, गंदम शुगर समेत दीगर स्कैंडल में खरबों की करप्शन की गई। आपसे अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम यकसुई से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। इमरान खान को घर भेजना वाहिद हदफ। जहांगीर तरीन समेत तमाम ग्रुप से राब्ते जारी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम की जान जल्द इमरान खान से छूट जाएगी। इत्तेहादियों से मामला तय पा गए। हुकूमत आज एक फ़ोन कॉल पर खड़ी है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। बिजली में 4 रुपए इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपए मुतवक्को है। सऊदी अरब भी डीजल से बिजली नहीं बनाता। पाकिस्तान में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बिजली पे चल रहे हैं। इससे बड़ी नाअहली का सबूत और क्या है? आदम एतमाद के अरमान ऑपोजिशन के दिल में रह गए। ये लोग जो मर्जी कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब का दावा। रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, क़यादत पर एतमाद का इजहार। ऑपोजिशन के उतरे चेहरे तहरीक अदम एतमाद पर अदम एतमाद का मुंह बोलता सबूत हैं। ये लोग किसी हुकूमती इत्तेहादी से मिलें या ना मिलें, अपने वकला से ज़रूर मिलें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, करप्शन केसेस का दिफा दलील से किया जाता है, साजिशों से नहीं।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस 18 फरवरी को इजलास है, तारीख इसके मुताबिक दी जाए। चाहता हूँ गवाह पर जिरहा मेरी मौजूदगी में हो। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर एहतसाब अदालत ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील की आज इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का 7 मार्च से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करने का हुक्म। आज हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आम आदमी के लिए आसानी। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेजी बोलता, तभी उसको सही माने में कैटर करता है। बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते। मुल्क में गुर्बत जरा कम हुई, जिसे कामयाबी समझता हूँ। वजीर आजम का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा, अब आम आदमी अपने मोबाइल फोन के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेगा। रकूम की मुंतकली डिजिटल तरीके से तेज और सहल होगी। हमारा इस साल का सबसे पहला जो सर्कुलर था वो ये था कि हमने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स के लाइसेंसेस देने के लिए हमने फ्रेमवर्क इशू किया है और अभी हमें एप्लीकेशंस आ रही हैं। डिजिटल बैंक्स वो होते हैं जो ब्रिक एंड मोटर बैंक्स नहीं होते, कम्प्लीटली डिजिटली वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और उनकी प्रोपोजिशन ये है कि वो बाकी बैंक्स के मुकाबले में कम फीस पे और कम चार्जेस पे और ज़्यादा सहूलियत के साथ लोगों को एंटरटेन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम तक रसाई के लिए रास्त पेमेंट सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा, सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को रास्त के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, रास्त प्रोग्राम की मदद से ई कॉमर्स को फ़रोग मिलेगा। रकम की तरसील आसान, चंद सेकंड्स में अदायगी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेट्रोल 8.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़, डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी अरसाद कर दी। कीमतों में रद्दबदल की मंजूरी वज़ीर आज़म आज देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे के इत्तलात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, 3 साल में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया जा चुका। हुक्मरान मजीद 2 साल रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई सेनेटर फैसल बाबडा ने ताहयात नाअहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ लॉ नहीं, फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आर्टिकल 62(1) एक्ट के तहत डिक्लेरेशन के लिए ट्रायल का होना जरूरी है। 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखिर होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। जिन ममालिक में सारा साल बर्फ पड़ती है वहां भी तो इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी का इम्कान। लह में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बहुत मुश्किल हो रही है, लकड़ी की लेनी पड़ती, कोयले वगैरह बाहर से खरीदने पड़ते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल आ रही है ये गैस की वजह से। इंसान की ज़िंदगी का ये मेन एक बिजली और गैस, ये मेन वजह है जिससे इंसान ज़िंदा रह सकता है। अगर इसी पे नहीं हुकूमत अपना सारा दारोमदार रखेगी तो कैसे चलेगा। गैस बहरान, अवाम परेशान। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस गायब। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। अवाम का कहना है गैस लोड शेडिंग ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। JUIFA का 18 फरवरी को यौम हिजाब मनाने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, मुल्क भर में भारतीय मुसलमान खवातीन के साथ यकजहती के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। इंसानी हकूक के दावेदारों की खामोशी मायने हेज करार दे दी।
असासे बहाल ना हुए तो अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे, तालिबान का ऐलान। नायब तर्जुमान इनामुल्लाह समगानी ने कहा कि अफगानिस्तान के असासों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के असासे 9/11 मुतासरीन में तकसीम करने का फैसला फौरी वापस ले। फ्रांस के इलाके सेंट लॉरेंट में धमाका, आग लगने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी। अतराफ की कई इमारतों में भी आग लग गई। फ्रांसीसी हुक्काम ने धमाके की तहकीकात शुरू कर दी।